नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, समय अब बहुत कीमती बचा है आपके लिए, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 22 तारीख को आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है, और ऐसे में आप लोग जो है लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपके पास 15 दिन का समय बचा है, इस समय में, इस 15 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं करना है, बल्कि आपने जो कुछ पढ़ा होगा, यदि आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया होगा तो उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ में आप लोग जो है जो करंट अफेयर्स आपका है उसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। कंपाइलेशन मैंने कई महीने को करा दिया है, लगभग शायद मैंने जून से कराया था। जून महीने का 1 मंथ का कंपाइलेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी जो है संभवतः आज शाम तक या जो है मतलब आज लेट नाइट तक या फिर कल जो है आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उन सभी कंपाइलेशन को आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, और साथ साथ में जो आप मैगजीन पढ़ कर रहे होंगे उसको भी करते रहिएगा। आज से बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था दिवाली के बाद, थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन अब से आपको इंपॉर्टेंट जितने भी दिवस, जितने भी आर्टिकल्स, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन की जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सभी करके एक एक करके कराए जाएंगे। और चूंकि 22 दिसंबर के बाद जो है बच्चे क्या करेंगे कि प्री के बाद मेंस पर लग जाएंगे, और ऐसे में न सिर्फ 2024 पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए सभी आर्टिकल्स महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि जिन अभ्यर्थियों को 2025-26 में एग्जाम देना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और डेली मॉर्निंग के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो उनके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत एक नए संकल्प के साथ कि अब हमें हर हाल में सफलता को अर्जित करना है, रजाई से निकलना है, आपको बाहर ठंड को दूर भगाना है, अपने अंदर ऊर्जा, गर्मी का एहसास कराना है और पढ़ाई पे लग जाना है। 2025 आपके संघर्षों का विराम होना चाहिए, यानी कि आपके संघर्षों पर विराम चिन्ह 2025 में लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए निरंतरता आपके भीतर होनी चाहिए। और आइए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो आर्टिकल है, एक महत्वपूर्ण दिवस है, आप सभी लोग जानते होंगे, इस पर आधारित हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को भी करेंगे और देखेंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं और किस प्रकार के आर्टिकल्स को आपको करना होता है। राइट, आर्टिकल का जो थंबनेल है वो क्या है कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। और ये बेसिकली अगर हम इसके टॉपिक की बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है बेसिकली हमारा किस जो है पेपर में जाएगा, यानी कि अगर कभी प्रश्न इससे आता है मुख्य परीक्षा में तो आप नोटिस करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका सामान्य ढंग का जो पेपर सेकंड है, यानी कि जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, पेपर सेकंड में पॉलिटी वाले सेक्शन में, वहां पर जो सामाजिक न्याय है वहां पर ये सेक्शन आपका जा सकता है, क्योंकि वहां पर मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या इस टॉपिक पर प्रश्न बनेगा, इसको हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, और इस पर आधारित क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग इस पर प्रैक्टिस बीच में करते रहेंगे। और अंत में आपको एक क्वेश्चन मैं इसका दूंगा आपको कमेंट करने के लिए, क्या, ताकि आप जो है कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, तो ये तो बात आप समझ गए कि जो सामाजिक न्याय का जो टॉपिक है बेसिकली आपके पेपर सेकंड में, वहां से ये आपका टॉपिक को रेट कर सकता है। दूसरी बात, कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जो आपका ये दिव्यांग दिवस है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर को आपका जो है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। प्री के लिए फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत आप लोग क्या करिएगा, इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है वो है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की क्या थीम। ध्यान रखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन सभी दिवसों की जो थीम्स होती हैं, अर्थात जो विषय होते हैं वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी कोई दिवस हो, ध्यान रखिएगा उसकी थीम भी आपको रेडी करनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 की थीम क्या है, आपके सामने थीम अर्थात विषय लिखा हुआ है, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए। क्या, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग जनों के नेतृत्व को क्या करना है, बढ़ावा देना है या बढ़ाना है उनके नेतृत्व को। क्योंकि जो ग्लोबल जो पॉपुलेशन है, उस ग्लोबल पॉपुलेशन में 16% का जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली दिव्यांग जनों का है। ऐसे में यदि हम उनको सशक्त करते हैं, यदि हम उनको आत्मनिर्भर करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है मानव संसाधनों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और इसका फायदा दरअसल वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। तो यह थीम है इस बार की। इस थीम का फोकस है कि हम इनको क्या करें, सशक्त बनाएं। और अगर हम बात करते हैं ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इसका मोटो क्या है, इसका बेसिकली इसका जो है टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, यह दिवस विकलांग लोगों के लिए यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी
स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेसिकली यह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि लोग जागरूक हों और दिव्यांग लोगों की हम लोग क्या करें, रिस्पेक्ट करें। कई बार ऐसा अक्सर होता है कि हम जो भी दिव्यांग हमारे भाई बहन होते हैं हम उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, गलत है, मानव है अगर आप तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, वो कैसे भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर इसमें हम लोग इसमें कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो अभी क्या हुआ है हाल ही में 3 दिसंबर को, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अभी क्या हुआ है हाल ही में 3 दिसंबर को, यानी कि इसी दिवस के दिन राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो दिव्यांगजन जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या किया है, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, राइट। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो कि 3 दिसंबर को होता है, उसके अवसर पर 33% यानी कि 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, राइट, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WHO बोलते हैं, और इसके साथ साथ में क्या, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, तो आपका WHO और यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर साल इस दिन को मनाया जाता है, यानी कि ये दो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है आपस में मिलकर के इस दिवस को मनाने का काम करते हैं, राइट। इसके अलावा वैश्विक आबादी का जो भी हमने आपको बताया कि वैश्विक आबादी का, ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली क्या, कौन है, दिव्यांगजनों की है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्या है कि इनके लिए दरअसल अभी भी बहुत प्रकार की सुविधाएं क्या है समाज में नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर प्रयास करने चाहिए ताकि हम दिव्यांगजनों को क्या करें, सशक्त बना सके और उनको जो है आत्मनिर्भर बना करके उनको जो हम लोग अपने विकासात्मक कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये एक बात है, ध्यान रखिएगा। ये सब डेटा जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर प्रश्न आएगा दिव्यांगजनों के ऊपर या इनके कल्याण के ऊपर तो आपको क्या करना है, इन्हीं सारे पॉइंट्स को वहां पर मेंशन करते हुए चलना है। और आगे अभी हम कई सारी योजनाएं आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए चलाई गई हैं। उन सभी योजनाओं को दरअसल आप अपने उत्तर में मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न क्या रहेगा आगे अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं ये आपके मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठे मत रहिए, तुरंत कॉपी पेन उठाइए और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की घोषणा कैसे हुई थी, कब की गई थी, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की घोषणा 1992, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपसे यही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के पॉइंट आपसे, किसकी घोषणा कब की गई थी, 1992 यानी कि 1992 में। हो सकता है आप में से कई लोगों का बर्थ नहीं हुआ हो, मोस्टली लोगों का, ठीक है, 1992 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के द्वारा की गई थी, कब, 1992 में संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा, ठीक है। तो दोनों फैक्ट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ईयर और ये संस्था दोनों आपको क्या करना है, बेसिकली याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विकलांगता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कई दशकों के काम के आधार पर 2006 में क्या, 2006 में अपनाए गए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, CRPD बोलते हैं इसको, ने टिकाऊपन के लिए 2030 एजेंडा को क्या किया था, लागू करने में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को और आगे बढ़ाया है। यह बेसिकली दिव्यांगजनों के लिए किया गया था, ठीक है। 2030 का टारगेट किया गया था ताकि हम लोग इनको सशक्त बना सकें, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखते होंगे, जैसे पहले हम लोग क्या बोलते थे, विकलांग, जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनको हम लोग पहले बोलते थे विकलांग, लेकिन वर्ष 2015 में मन की बात में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि हम उन्हें जो है विकलांग ना कहकर बल्कि हम उनको दिव्यांग कहेंगे, ठीक है। तो दिव्य अंग से जिसके पास होता है, तो उन्होंने ही बेसिकली जो है उनको क्या किया, दिव्यांग नाम दिया था। तो हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि दिव्यांग जो नाम है बेसिकली वो किन के द्वारा और किस वर्ष में दिया गया था, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि दिव्यांग नाम बेसिकली वर्ष 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था मन की बात में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम है दिव्य कला मेले की बात करते हैं, यानी कि दिव्यांगों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहले हैं। उस पहलों में पहली जो पहल आप देख पा रहे होंगे, दिव्यांग कला मेला। इसमें क्या होता है, दिव्य कला मेला जो कि एक ऐसा आयोजन है जो दिव्यांग कारीगरों की शिल्प कौशल का जश्न मनाता है और उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और समुदाय के भीतर
आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो ये दिव्य कला मेले का मोस्टली आयोजन किया जाता है, जहां पर जो भी ये शिल्पकार वगैरह होते हैं उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग, ये एक डिपार्टमेंट है जो दिव्यांगजनों के इंपावरमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो है अलग अलग प्रकार की योजनाओं को चलाता है। क्या है, 12 मई 2012 को, देखो ध्यान रखिएगा डेट, 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से विकलांगता मामलों का एक अलग विभाग जो है बनाया गया था। कब, 12 मई 2012 को। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब इसका जो है इससे इतर जो है एक अलग से जो है मंत्रालय बनाया गया, विभाग बनाया गया। ठीक है, तो यही है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग। ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ कि 8 दिसंबर 2014 को विभाग का नाम बदल करके कर दिया गया विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया विभाग का। ठीक है, उद्देश्य जो विभाग है क्या करेगा, यह विभाग विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विकलांगता से संबंधित मामलों के विभिन्न हितधारकों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और वहां की जो सरकारें होती हैं, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच में घनिष्ठ समन्वय को बढ़ाता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के जो भी अदर जो भी मंत्रालय होते हैं या जो भी आपके एनजीओ वगैरह होते हैं, उनके साथ में मिलकर के दिव्यांगजनों के लिए बेहतर कार्य करने का कार्य करता है। कौन, ये जो आपका डिपार्टमेंट है, कौन सा, विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग आपका। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सुगम्य भारत अभियान, ये आप लोग सुनते होंगे और ये अक्सर आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। सुगम्य जो भारत अभियान है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुगम्य भारत अभियान जो है 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। तो पहला फैक्ट आपके सामने ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बताओ ये जो सुगम्य भारत अभियान है ये कब लॉन्च किया गया था, तो 3 दिसंबर 2015 को। और क्यों, आगे देखते हैं क्यों, क्योंकि 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किए गए सुगम्य भारत अभियान। क्या, सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच क्या करना है, प्रदान करना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। सार्वभौमिक पहुंच यानी कि हर जगह पर उनकी पहुंच हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर दिव्यांग व्यक्तियों का जो है विकास हो सके। और इसी के लिए बेसिकली सुगम्य भारत अभियान कार्यक्रम चलाया गया था दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सुगम भारत अभियान इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम इस बात करते हैं थोड़ा सा कि जो हमने एक दो पहले उधर देखी पहले अभी, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए चलाई जाती हैं, तो यहां पर 3-4 पॉइंट्स हमने यहां पर मेंशन किए हैं। जैसे कि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, ठीक है, विकलांगता पुनर्वास केंद्र का लक्ष्य क्या है कि बहुमुखी दृष्टिकोण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करना। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों, ठीक है, की खरीद फिटिंग के लिए सहायता, यह भी एक योजना चलाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कि जो भी दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की मशीनरी जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ये सभी योजनाएं जो आप देख पा रहे होंगे, जो भी पहल है ये सारी की सारी, ये बेसिकली दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में समाज के जोड़ने के लिए ये प्रमुख पहले जो हैं इनके लिए चलाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, राइट। चलिए इसके अलावा अब एक आपको मैं न्यूज और दे दूं थोड़ा सा यहां पर। तो न्यूज ये है बेसिकली कि अभी डिकोड एग्जाम यूपीपीसीएस 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा है और उसमें क्या कुछ रहेगा आइए हम इसको देख लेते हैं। यहां पर बेसिकली इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स होगा जो कि प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी स्टैंडर्ड जो भी क्लासेस हमारी होंगी वो चलाई जाएंगी आपके, मतलब बेस हमारा एनसीईआरटी का होगा जो डिकोड एग्जाम चला रहा है आपके लिए। ठीक है, दूसरा एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, पर्सनल इंटरेक्शन आप उनके साथ में कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड किया जाएंगे, जहां पर आप अपनी तैयारी यूपीपीसीएस 2025 की कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमने आपको बताया। दूसरा, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस दोनों के आपको यहां पर बेसिकली कराए जाएंगे, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए कराई जाएगी और साथ ही साथ में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी डेली जो है आपका चलता रहेगा। इसके अलावा रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट और टेलीग्राम से जो है आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेस्ट जो है वहां पर क्विज चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा
कोर्स वैलिडिटी 18 महीने की होगी, यानी कि आप 18 महीने तक हमारे कोर्स को दे सकते हैं। 9 महीने के अंदर आपका कोर्स क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर जो है जो आप फीस आज की डेट में आप हमें सबमिट करेंगे, वो फीस हम आपको एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड आपको हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे, राइट। इसके अलावा जो भी आपका सीसैट होगा उसके लिए भी हम लोग अलग से क्लास चलाएंगे, तो सीसैट भी आपको यहां पर बेसिकली मेंशन रहेगा। और आपको जो है बहुत ही मिनिमम फीस इसके लिए दी जाएगी, मिनिमम फीस के आधार पर आपको पूरे फाउंडेशन कोर्स को कराया जाएगा। अधिक जानकारी लिए आप चाहें तो 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपको हमसे बात करनी है या कोई कैरियर गाइडेंस लेना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल का लिंक दिया गया है उसको उस फॉर्म को फिल करिएगा और उसके माध्यम से आप चाहें तो तैयारी अपनी जो भी आप में तैयारी करने में आपको डाउट होता है उस डाउट को आप मुझसे आप जो है क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम जो काम कर रहे थे अभी आर्टिकल वाला, उस आर्टिकल के आधार पर हम देखते हैं कि प्रश्न आपका कैसा बनेगा, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल देख लिया, क्या कुछ हमने उसमें पढ़ा। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या, मतलब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, कि दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, या आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है कि भारत सरकार ने कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए थे। तो हमने अभी बता दिया, जितनी सारी हमने पहल आपको बताई है वो सारी पहलों के नाम लिख दीजिएगा। एक एक जो ही पहल यानी जो जो योजनाएं हैं उनको डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए चलिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में जो है आपको लिखने के लिए आएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस पर अगर प्रश्न आ गया तो आराम से जो है धूमधाम से आप बढ़िया तरीके से इसको लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा, अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि अंतरराष्ट्रीय जो विकलांग दिवस होता है वह कब मनाया जाता है भैया। 2 दिसंबर को, 3 नवंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को। बहुत ही आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे आर्टिकल्स के फॉर्म में कराएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही आर्टिकल छोटा था, लेकिन बाकी जो हम लोग करेंगे, जो योजना की करेंगे, डाउन टू अर्थ की करेंगे या किसी अदर मैगजीन की करेंगे, तो वहां पर हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसको करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये अगर आप इस प्रश्न को भी अगर आप रेडी कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप कम से कम जो है आपका एक प्रश्न क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आधारित था। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। 2025 आपकी खुशियों का हो, आपके सपनों का हो, आपकी उम्मीदों का हो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आई एम विथ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।